नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, मोदी ने कल एक भाषण दिया राजस्थान के बांसवाड़ा में। आपने सुना था, कल इसी कार्यक्रम में हमने आपको सुनाया था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बड़ा झूठ बोला। ये कह सकते हैं बिल्कुल कि उन्होंने बड़ा झूठ बोला है, जिसमें और महिलाओं से कहा कि आपके मंगलसूत्र को अर्बन नक्सल कांग्रेस छीन लेगी और मुसलमानों में बांट देगी। अपने भाषण में मोदी ने सांप्रदायिक नफरत फैलाई, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में झूठ कहा, कांग्रेस के बारे में झूठ कहा और मुसलमानों की आबादी को लेकर भी झूठ कहा। इस भाषण पर कांग्रेस ने तो अपना विरोध जतलाया ही, अकाली दल जैसे बीजेपी के पूर्व सहयोगियों ने भी इसे गलत बताया और सोशल मीडिया पर भी इसकी काफी आलोचना हुई। हालांकि बीजेपी समर्थकों, बीजेपी के नेताओं और पत्रकारों ने, बीजेपी के समर्थित पत्रकारों ने मोदी की बात को सही ठहराने की कोशिश की। मोदी शायद चाहते भी यही होंगे कि वो जो बोलें सब उसकी चर्चा में लग जाएं, ताकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने पहले दौर के बाद जो मजबूती हासिल कर ली है, जो बढ़त बना ली है, वो दूसरे दौर में आगे न बढ़ पाए। कल के भाषण के बाद मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फिर से ऐसे ही बिगड़े बोल कहे हैं। कल उनके निशाने पर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री, और आज उन्होंने यानी कि नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को शहजादा कहते हुए फिर से झूठ की वही तान छेड़ दी कि कांग्रेस महिलाओं की संपत्ति लेकर उनके मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों में बांट देगी। मोदी अब इस झूठ को कल कहां आगे बढ़ाते हैं? आज तक तो हो गया, लेकिन कल कहां आगे बढ़ाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि उसे ये सब दिखाई सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। क्या इस तरह से बेदाग चुनाव करवाने का दावा चुनाव आयोग कर रहा है? इसी तरह से चुनाव होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहें सो बोलेंगे, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दें, धर्म के नाम पर वोट मांगें, लेकिन चुनाव आयोग चुप रहेगा। आज कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग जाकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस प्रतिनिधिमंडल ने जब चुनाव आयोग में अपना विरोध दर्ज कराया, उसके बाद क्या कुछ कहा मीडिया से आकर, आइए जरा एक छोटा सा नमूना आपके सामने रखता हूं, सुनिए जरा। हम धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने बहुत अल्प समय में हमें जल्दी से जल्दी मीटिंग और कंप्लेंट अपनी दोहराने और बताने के लिए व्यापक रूप से समय दिया। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। मैं सिर्फ 3 या 4 के बिंदु बताऊंगा आपको समय बचाने के लिए। सभी बहुत गंभीर हैं और सभी हमारे मूल सिद्धांत जो इस स्वतंत्र भारत के हैं उनका उल्लंघन करते हैं, उन पर आघात लगाती हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिसको हमने संवैधानिक रूप से एक पुलिसमैन बनाया है, संरक्षक बनाया है इस पर्टिकुलर क्षेत्र का, अधिकार क्षेत्र का, वो तुरंत ठोस, सही और स्पष्ट एक्शन ले, क्योंकि ये हमारे संविधान के सभी आत्मा के जितने भी प्रावधान हैं उनके बारे में है। सबसे पहले है हमारी कंप्लेंट नंबर 17। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, और मैं वास्तव में उनका आदर करता हूँ क्योंकि बहुत मुखर वक्ता है, प्रखर वक्ता है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये वक्तव्य आप सभी जानते हैं, ये उनके ऑफिशियल हैंडल पे छपा हुआ है, प्रकाशित है। ये कल परसों कैंपेन के दौरान राजस्थान में कहा गया। इसमें मैं इसको भद्दा मानता हूँ, मैं इसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इसके 4-5 तत्व आपको याद दिलाऊंगा जिसको हमने पूरी तरह से चुनाव आयोग के सामने रखा। इसमें एक समुदाय एक धर्म का स्पष्ट नाम के साथ विवरण है, स्पष्ट नाम के साथ। नंबर 2, ये बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो समुदाय इस देश की अल्प रिसोर्सेज को हड़प सकता है, हड़प लेगा, कांग्रेस उनको दे देगी इस प्रकार के अल्प रिसोर्सेज, उस समुदाय, उस धर्म को। नंबर 3, उस समुदाय और उस धर्म को घुसपैठियों के साथ बराबर में जोड़ा गया है।
ये बड़े स्पष्ट शब्द है, प्रकाशित शब्द हैं, आपके सब चैनल्स पे हैं, आपके सब प्रकाशन में हैं। नंबर 4, ये कहा गया है कि इसका आघात भारत के हिंदू धर्म के कई जो बहुत स्थापित सिंबल्स हैं, मंगलसूत्र एक उदाहरण है, उस पर आघात हो सकता है। मैं वापस हाथ जोड़कर कहूँगा कि इतने बड़े ओहदे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री, उन्होंने सीधा उल्लंघन किया है 123, जो किसी रूप से धर्म के आधार पर कोई वक्तव्य अलाउ नहीं करता है चुनाव के वक्त। नंबर 2, चुनाव आयोग के बारंबार सर्कुलर्स का उल्लंघन है। उसका आखिरी सर्कुलर 2024 का, वो भी ये कहता है कि किसी रूप से परोक्ष हो या सीधा हो, आप धर्म के आधार पे ऐसा कोई आक्षेप या एक संकेतात्मक रूप से भी, या तो सीधा है, नहीं कर सकते। नंबर 3, उन्होंने भारतीय संविधान की अस्मिता पे आघात किया है। भारतीय संविधान एक गौरवशाली संविधान है जो बोम्माई केस के पहले से कहता है, कि धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता हमारे संविधान के मूल ढांचे का एक अभिन्न। तो सुन रहे थे आप, अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग से 17 शिकायतें दर्ज की हैं, जिनमें मुख्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जिस तरह एक समुदाय के लिए भद्दा वक्तव्य दिया, वो चुनाव आयोग का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस बयान से देश के संविधान, प्रधानमंत्री का पद, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा हो गया है। दूसरी बात यहां उन्होंने जो कही वो ये कि बीजेपी सरकार ने गुजरात समेत कई जगहों पर सत्तारूढ़ पार्टी की तस्वीरें लगाई हैं। ये आप नहीं सुन रहे थे, लेकिन ये उसके आगे, क्योंकि लगभग 26 मिनट इन्होंने मीडिया से बात की है, और जिसको अभी से थोड़ी देर पहले आप इसी हमारे चैनल पर डीवी लाइव पे लाइव देख रहे थे, तो ये चर्चा में इन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार ने गुजरात समेत कई जगहों पर सत्तारूढ़ पार्टी की तस्वीरें लगाई हैं जो सिर्फ धर्म की बात करती है। और सूरत आज काफी चर्चा में है। गुजरात का यह शहर सूरत कई मामलों में चर्चा में रहता है, लेकिन आज फिर से एक चर्चा में है। सूरत में चुनाव के एक दिन पहले कांग्रेस के एक साथ 4 प्रस्तावक बोलते हैं कि वो हस्ताक्षर मेरे नहीं हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधि वहां जाता है जो सांसद का चुनाव लड़ रहा है, और उसके जो प्रस्तावक एक नहीं बल्कि 4 कहते हैं कि मैं प्रस्तावक, हम लोग प्रस्तावक नहीं है, ये सिग्नेचर हमारे नहीं हैं। उसके बाद वो लापता हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी बीजेपी के विपक्ष के नेता, वहां 8 नेता विपक्ष के ऐसे थे जिन्होंने नामांकन लिया, वहां पर दाखिल किया था, ये सब नामांकन वापस ले लेते हैं। आज की कहानी दोस्तों, सूरत की कहानी। ऐसे में सूरत के चुनाव को स्थगित करना चाहिए, क्योंकि एक तरफा वहां बीजेपी के कैंडिडेट को चुनाव जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। कहा जा रहा है, यहां पर चुनाव आयोग कह रहा है कि एक तरफा इस चुनाव को, सूरत के चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए। यह चुनाव आयोग से डिमांड की गई है कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल की तरफ से। तो यहां एक तरफ मोदी के बिगड़े बोल पर कांग्रेस ने विरोध दर्ज कराया, और इसके साथ ही सूरत में हुए खेल की तरफ भी चुनाव आयोग का ध्यान दिलाया गया। हालांकि खबर है कि अब वहां बीजेपी प्रत्याशी को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस की उम्मीदवारी खारिज हो गई है। और बाकी सबसे बड़ी बात है कि बाकी जो दल हैं वो और उसके जो नेता हैं वो गायब हो गए हैं, अपना नामांकन वापस ले लिए हैं। लेकिन इसमें जो धांधली दिख रही है, क्या उससे जीत का सिलसिला बरकरार रख पाएगी बीजेपी? यह भी देखना होगा। धांधली तो है, आखिर फाइनली वोट किसको देना है? जनता को देना है। क्या जनता इस धांधली को नहीं समझ रही है? वैसे बीजेपी के खेल और मोदी के बिगड़े बोल पर अब राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में क्या कुछ कहा है, आइए जरा देख लीजिए। राहुल गांधी साफ साफ लिखते हैं कि तानाशाह की असली सूरत इन्वर्टेड में सूरत है, जिससे एक चेहरा और एक उस जगह यानी कि गुजरात का सूरत, ये दोनों यहां पर उजागर होता है। और उसी का जिक्र यहां कर रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हुए, राहुल गांधी की तानाशाह की असली सूरत एक बार फिर देश के सामने है। जनता से अपना नेता चुनने का अधिकार छीन लेना बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की तरफ बढ़ाया एक और कदम है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि यह सिर्फ सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, यह देश को बचाने का चुनाव है, संविधान की रक्षा का चुनाव है।
ये यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। दरअसल मोदी बीजेपी के घोषणा पत्र पर बात नहीं कर रहे दोस्तों, केवल कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत तरीके से लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी भी बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव सरकार बनाने से ज्यादा संविधान बचाने के चुनाव हैं। मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार के बिगड़े बोल पर आज उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने भी ज्यादा बच्चों वाली हिस्ट्री देश के सामने खोलकर रख दी है। आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव के ज्यादा बच्चों पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा था अभी 2 दिन पहले, इसके बाद कि ज्यादा बच्चे पैदा कर लिए, उसके बाद सबको काम पे लगा दिया और चुनाव लड़वा रहे हैं कुछ और। ये तमाम बातें यहां एक बहुत ही भद्दी बातें यहां कहते हुए नीतीश कुमार नजर आए थे। और मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से सवाल किया तो तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा था कि वो हमारे आदरणीय हैं और उनका आशीर्वाद बस बना रहे। लेकिन आज तेजस्वी यादव पूरा इतिहास सामने रख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस इतिहास को सामने रखते हुए कहा है कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी बच्चों इत्यादि पर ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें घेर रखा है, उनसे ऐसा बुलवाया जा रहा है। जो लोग उनसे ऐसा बुलवा रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, यहां क्या कुछ बता रहे हैं सुनिए। साफ साफ कह रहे हैं, इन्होंने 12 पॉइंट रखे हैं। किसके कितने बच्चे? महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस 14 भाई बहन थे। संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 14 भाई बहन थे और वे अपने माता पिता की अंतिम संतान थे। तीसरा नंबर, प्रखर विद्वान और भारत रत्न से सम्मानित पूर्व राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी के 14 बच्चे थे। चौथा नंबर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी 7 भाई बहन थे। 5वां नंबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं 5 भाई बहन हैं। 6ठा नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन हैं। 7वां नंबर, प्रधानमंत्री मोदी के पिता दामोदर दास जी 7 भाई बहन थे। 8वां नंबर, प्रधानमंत्री मोदी के चाचा नरसिंह दास जी के 8 बच्चे हैं। और 9वां नंबर, गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं। और 6 बहनों के बाद 7वां नंबर इनका है, यानी 7 भाई बहन, 6 बहन और 7वां नंबर इनका। 10वां नंबर जो यहां कह रहे हैं, पटना साहिब के सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद 7 भाई बहन हैं। 11वां नंबर, तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन हैं। 12वें नंबर पर राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर जी 7 भाई बहन थे। 13वें नंबर पर लिखते हैं पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा जी के 6 बच्चे हैं। 14वें नंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे हैं। तो किसके कितने बच्चे थे या हैं, यह तेजस्वी यादव ने बता दिया है। अब बीजेपी के लोग चाहें तो इस पर बाल की खाल निकाल लें। हालांकि यहां असल मुद्दा यह नहीं है दोस्तों कि किसके कितने बच्चे थे, पहले किसके बच्चे थे और अब किसके कितने बच्चे हैं, या किसकी आबादी बढ़ रही है, किसकी आबादी कम हो रही है। यहां पर तेजस्वी यादव के इस ट्वीट को, आप लोगों के बीच इतने लंबे चौड़े ट्वीट को लाकर रखने का मतलब क्या है दोस्तों? इसको लाकर रखने का मुख्य मतलब और मकसद जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि इस देश में मुसलमानों की आबादी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनगणना और परिवार कल्याण जो डिपार्टमेंट है उसके अनुसार बड़ी तेजी से मुसलमानों की जनसंख्या घटी है। और वो कितनी घटी है वो भी आपके सामने थोड़ी देर में रखता हूं। लेकिन पहले तेजस्वी यादव इसी मसले पे मीडिया से चर्चा में भी अपनी बात रख रहे हैं, ये सुनिए। यादव पर नीतीश कुमार निशाना साधते हैं, कहते हैं इतने इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं। पहले पत्नी को सेट किया, बेटा को सेट किया, बेटी को सेट करने में लगा। देखिए, नीचे माइक सब कुछ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे पिता तुल्य हैं। उनके लिए हमेशा से मेरा सम्मान था, आगे भी रहेगा सम्मान। और हम तो उनके बेटे के रूप में खड़े रहे। उन्होंने कई बार बोल रहे हैं ये तो बेटा है मेरा, तो हम तो भाई उनका सम्मान करते ही हैं। आजकल वो नहीं बोलना चाहते हैं, ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है। कौन लोग हैं बुलवाने वाले? लोग बोलते रहते, लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे। लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था वो। तो किसके कितने बच्चे? लेकिन अभी आपसे कह रहा था मैं कि आपके सामने कुछ और इसी का एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूं। देखिए, 1951 की जनगणना में मुस्लिम आबादी, देश में मुसलमानों की आबादी 9.8% थी।
2001 1951 के बाद 50 साल बाद 2001 में मुसलमानों की आबादी 13.4% और 2011 की आखिरी जनगणना, जी हां, उसके बाद से देश में जनगणना नहीं हुई, तो 2011 की आखिरी जनगणना में मुसलमानों की आबादी देश में 14.2% थी। मुस्लिम आबादी की हर दशक में, हर 10 साल में होने वाली जो बढ़ोतरी है वो 32.8% से गिरकर 2011 में 24.6% हो गई। 32.8% थी, वो 2011 में बढ़ोतरी कम होकर 24.6% हो गई। इसी तरह अब हिंदुओं की आबादी में आ जाते हैं। हिंदुओं की आबादी में हर दशक में होने वाली बढ़ोतरी 1991 में 1991 में 22.7% थी, 22.7%, 22.7%, लेकिन 2011 में यह घटकर 16.7% हो गई। उधर मुसलमानों की आबादी भी घटी 2011 तक और हर दशक में बढ़ोतरी में कमी आई, और इधर हिंदुओं की आबादी में भी कमी आई। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो जनसंख्या पे कंट्रोल करने की एक जो जागरूकता है वो यहां दिखाई दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय प्रजनन दर जो है वो 2014 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण आयोग ने माना था कि राष्ट्रीय प्रजनन दर जो है वो भारत में वो गिरकर 2.2 हो गई है। यहां प्रतिशत नहीं है, दर ये, यानी कि एक परिवार में 2.2 बच्चे पैदा हो रहे हैं। हिंदुओं में ये 2.13 थी 2014 में, और जो पहले के मुकाबले 0.67% की गिरावट इसमें आई, और मुसलमानों में 2.62% थी, जो पहले के मुकाबले 0.78% की गिरावट उसमें दर्ज की गई है। इसका मतलब यह है कि मुसलमानों की प्रजनन दर में हिंदुओं की तुलना में तेज गिरावट आई है। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं। मोदी जी की बात पे यहां से इसलिए आना चाहता हूं कि मुद्दा यह है कि इससे जनता की समस्याओं का समाधान क्या निकल पाएगा। क्या मोदी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठ बोलकर या मुसलमानों की आबादी गिनाकर देश में बेरोजगारी और महंगाई को कम कर सकते हैं? चीन को उसकी सीमाओं में रख सकते हैं? भ्रष्टाचार रोक सकते हैं क्या मोदी? पेट्रोल और डीजल की दाम जो कीमत है वो कम कर सकते हैं? शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का स्तर बढ़ा सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर अपनी कमियों को वो स्वीकार क्यों नहीं करते? क्या मोदी डरते हैं कि अगर सत्ता चली गई तो फिर वो अपने कारोबारी मित्रों का ख्याल नहीं रख पाएंगे और इसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा? क्या इसीलिए मोदी अपनी कुर्सी को डगमगाता हुआ देखकर इस बार धर्म को खतरनाक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं?